रही है, जो लगन के स्वामी ही हैं, जो कि बता रहे हैं कि आपके आने वाले दिनों में खूब व्यापार में तरक्की होने वाली है। आपके लिए 7 अंक बहुत सुंदर है, अच्छा है, आपके लिए लकी साबित होता है। इसके साथ ही आपके लिए जो 2 अंक है उससे थोड़ा बच के चलेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। बाकी सभी जानकारी आपकी जन्म कुंडली में मौजूद है, इसे आप पढ़ें और जीवन को संवारें। अगर आप भी चाहते हैं आपकी भी कुंडली बनाई जाए, प्रोग्राम के दौरान उसकी चर्चा हो, आप भी हमारे कुंडली विजेता बने, तो आपसे आज का सवाल पूछ लेते हैं, जिसका सही जवाब देकर आप भी बन सकते हैं हमारे कुंडली विजेता। हमारा आज का सवाल है, कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए लक्ष्मण, बी बलराम और सी अर्जुन। सही जवाब आप हमें लाइव स्पेस के स्पेस ए बी या सी जो भी सही ऑप्शन है लिखकर भेजिए 53030 पर और पाएं एक विशेष कुंडली जिसमें छुपे होंगे आपके भविष्य के कई राज। चलिए अब बात करते हैं एक खास योग की, जिसे कहते हैं गजपति योग। एक योग होता है गज केसरी, वो अलग है, और गजपति योग अलग है। क्या अलग है इन दोनों में और क्या खास है गजपति योग में, क्या लाभ आपको देता है और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, जानते हैं। जी आचार्य जी। आपकी जन्म पत्री में अगर ये गजपति योग मौजूद है, जिसे आप अभी टीवी की स्क्रीन से देखेंगे, देखें कि किस तरह से जीवन में आपके ये तरक्की देता है। आप अगर राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, तो अगर गजपति योग के साथ साथ सूर्य ग्रह का आपको सपोर्ट मिल गया तो ये निश्चित जानिए आप। अगर आप सेक्रेटरियल लेवल पे जाना चाहते हैं, आईएएस अधिकारी होना चाहते हैं, तो गजपति योग के साथ अगर चंद्रमा का जुड़ाव रहता है, सपोर्ट रहती है पूरी, तो आप एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। और गजपति योग अगर आपकी जन्मपत्री में है और इसके साथ साथ मंगल का आपके को सपोर्ट मिल जाता है, तो आप कमांडर इन चीफ हो सकते हैं, आर्मी में बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ सकते हैं जाकर के। ये विशेष तौर पर सुंदर योग हैं जो आपको सामाजिक दृष्टि से उन्नत स्थानों पर मौजूद पहुंचा देते हैं। इस योग कैसे बनता है योग, इसे ध्यान से देखें आप टीवी की स्क्रीन से। शासक बन सकते हैं, शासक की तरह आप रह सकते हैं, ऐश्वर्यशाली जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि लग्न से अगर लग्न को छोड़ करके उसके अलावा दशम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में गुरु और चंद्रमा ये दोनों इकट्ठे हों तो ये गजपति योग घटित होने की पहली कंडीशन है। ऐसा अगर है आपकी जन्मपत्री में तो गजपति योग आपकी जन्मपत्री में मौजूद है। इसके साथ अगर सूर्य की सपोर्ट आई तो वो गवर्नमेंट में ऊंचे मंत्री बना सकता है, आपको मंत्रिमंडल में ले जा सकता है। अगर इसके साथ चंद्रमा की सपोर्ट आई तो आईएएस ऑफिसर आपको बना सकता है। इसके साथ अगर मंगल की सपोर्ट आई तो डिफेंस में आपको अच्छे ओहदे पर ये आसीन करा सकता है। ये सुंदर योग है। अगर इसके साथ साथ आपके मन में चाह हो और आप मेहनत करें तो आप उस क्षेत्र की तरफ सफलता को प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। अब देखें दूसरी कंडीशन क्या है। लग्न से गुरु जो है वो केंद्र में हो और बुध भी केंद्र में हो, बुध और गुरु दोनों केंद्र में आ जाएं लगन से, तो आप विशेष तौर पर देखेंगे यहाँ पर गुरुदेव लगन में विराजमान है। बुध आप देख रहे हैं कि एक खास दशम स्थान में विराजमान हो रहे हैं। ये सप्तम स्थान में भी हो सकते हैं और चतुर्थ स्थान में भी हो सकते हैं। ये केंद्र जो अंदर के 4 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर बुध ग्रह विराजमान है तो ये गजपति योग को घटित करते हैं, जिसके होने की वजह से आपको जो पोजीशन है लाइफ में वो एक शासक के समान रहती है। धनवान होते हैं आप, गुणवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और आपको यश कीर्ति की कोई कमी नहीं होती। आप जीवन में पूर्णतः सफल व्यक्ति के रूप में आप स्थापित रहते हैं। ये सुंदर है गजपति योग। लेकिन अगर ये योग है आप, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रह जो इनको घटित कर रहे हैं कमजोर पड़ जाते हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए इसे आप ध्यान से नोट करें। जो हमने उदाहरण लिया है उसके अनुसार अगर आपकी जन्मपत्री से ये मैच करता है और आपकी जन्मपत्री में गजपति योग होने के बावजूद थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि जो ग्रह गजपति योग को बनाने वाले हैं वो ग्रह ही कमजोर हो गए हैं, षडबल में उनकी स्ट्रेंथ वीक है, तो आप उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए सोमवार और गुरुवार के दिन दूध, चावल, केसर से बनी खीर का भोग जो है गणपति जी को लगा करके गरीबों में बांटें। आपके जीवन में आपको उत्तरोत्तर तरक्की प्राप्त होगी। जी, तो ये हमने आपको बताया गजपति योग के बारे में, कैसे आपकी कुंडली में ये योग बनता है और कैसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको उपाय भी करने हैं। इसी तरह से आगे भी हम विशेष जानकारियां आपके लिए कल, आज और कल में लाते रहेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं अगली राशि की, जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल। जी, कुंभ राशि आपकी है तो अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। क्रोध पर वैसे भी नियंत्रण रखना चाहिए, आज के दिन विशेष तौर पर रखें। वाहन की प्राप्ति होगी या वाहन में कोई मॉडिफिकेशन कराएंगे आप। शुभ रंग स्लेटी है, भाग्य बल 40% साथ दे रहा है, तो क्रोध बिल्कुल ना करें, स्लेटी रंग का इस्तेमाल करें, भाग्य को बल मिला रहेगा, दिन अच्छा निकल जाएगा आपका।
यहाँ पर वक्त हो गया है एक और ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद बची हुई राशि पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कल सुबह 7:55 पर क्या खास विषय रहेगा। कल आज और कल में आपके लिए एक झलक देखिए। Good morning, Mahesh. Good morning. What's your idea of a healthy mouth? No cavities, no gum problems. पर बिना germ buildup के. Let's check. ये है germ buildup. But I just brushed. Try new Colgate Total. ये germ buildup को 90% तक कम करता है और लगातार 12 घंटे काम करता है. Colgate Total से ब्रश कर रहे हो? Every day. Now your mouth looks healthy. Much less germs. Colgate Total 12-hour protection for a healthy mouth. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि की, जानते हैं मीन राशि का राशिफल। जी, मीन राशि आपकी अगर है तो विशेष तौर पर प्रेम संबंध मधुर हो जाएंगे आज के दिन। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा सफेद और साथ ही भाग्य बल अगर उसकी बात करें तो 90% से साथ देगा। दिन पूरी तरह से आनंदित करेगा, तरक्की देगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगा आपको और प्रेम संबंधों में विशेष तौर पर दिन अच्छा जाएगा। जयपुर से अगले कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। दिनेश जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। जी दिनेश जी, आयुष्मान। 11 दिसंबर 1965 शाम को 7:56 जी। अजमेर। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो मेरा मकान का काम कब पूरा होगा और मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कितने वजन का कौन से दिन पहनना चाहिए। काम ठीक नहीं चल रहा। जी, मकान कब तक पूरा होगा? शुक्र ग्रह की दशा आपके ऊपर चल रही है इस समय आपकी जन्मपत्री के हिसाब से, और शुक्र में चंद्रमा की दशा आपके ऊपर है अंतरे में। शुक्र ग्रह आपकी जन्मपत्री में सप्तम स्थान में विराजमान है और मकान को बनाने वाले ग्रह, फंक्शनल ग्रह जो हैं जन्मपत्री में शुक्र हैं, और नेचुरल ग्रह जो होते हैं वो मंगल हैं। मंगल षष्ठम स्थान में विराजमान हो रहे हैं। आप मंगलवार के दिन घर पर सुंदरकांड का पाठ करें, आपके मकान बनने में आराम होगा। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करें, मकान को बनने में आसानी होगी, अवरोध उत्पन्न नहीं होंगे। और जहां तक रत्न की धारण करने की बात है, आपकी राशि कर्क राशि है, लगनपति भी चंद्रमा है। दोनों तरह से देखें तो चंद्रमा बहुत मुख्य रोल प्ले कर रहे हैं जन्मपत्री में। सूर्यदेव केतु के साथ थोड़े पीड़ा में हैं। आप मोती धारण करें, 11 रत्ती का या चांदी का कड़ा धारण कर लें, और एक रूबी धारण करें 9 या 10 रत्ती का सोने के अंदर। रविवार के दिन लाभ होगा आपको। कल आज और कल में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहें, खुश रहें। जाते जाते आपको बताते हैं कल सुबह 7:55 पर क्या विषय रहेगा आपके लिए कल आज और कल में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुखी रहें, खुश रहें।